हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 5th का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यातायात चित्र पाठ। यातायात मीन्स की वाहनों, अवर जवर। चित्रपाठ मीन्स कि चित्र के आधार पर समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम चित्र देखें। इस चित्रपाठ में हमें 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र में हमें बगीचे का चित्र है। तो आइए देखें बगीचे में क्या क्या है। बगीचे में छोटे छोटे पौधे और पेड़ दिखाई देते हैं और कई बच्चे खेल रहे हैं। बगीचे के चित्र में आगे हमें फूल दिखाई देते हैं, तो जैसे गुलाब, सूरजमुखी, गुड़हल, चंपा आदि फूल दिखाई देते हैं। जो कई ऐसे फूल हैं जो हमें इस चित्र में नहीं दिखाई देते हैं। कमल, कनेर, चमेली आदि कई जो ऐसे फूल हैं वो इस चित्र में नहीं दिखाई देते हैं। बगीचे का चित्र है, उसके पीछे कई यातायात के साधन भी दिखाई देते हैं, जैसे साइकिल, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, ये सभी यातायात के साधन हैं। यातायात के साधन का दूसरा चित्र भी है। तो यातायात के साधन का दूसरा चित्र भी है। तो बच्चों, चलो अब हम देखें। यातायात के साधन इस चित्र में भी दिखाई देते हैं। ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा के पास में बस है। जो बस चलाता है उसे हम ड्राइवर कहते हैं, और बस में जो टिकट देता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। पीछे समुद्र का चित्र दिखाई देता है। समुद्र में जलयान मीन्स की जहाज के पास एक नाव भी दिखाई देती है। ये सब यातायात के साधन थे। तो आइए इसके बारे में हम कुछ जानें। तो सबसे पहले देखें साइकिल। साइकिल के 2 पहिए होते हैं। बच्चे और बूढ़े सभी लोग इसको चला सकते हैं। इसमें कोई ईंधन मीन्स की डीजल, पेट्रोल का उपयोग नहीं होता है। ये तो बच्चों आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप भी साइकिल चलाते होंगे। स्कूटर में 2 लोग मुसाफरी कर सकते हैं और उससे वायु प्रदूषण मीन्स की एयर पोल्यूशन होता है। इसका उपयोग ज़रूरत के मुताबिक ही हमें करना चाहिए। मोटर कार में 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कार चलाने वाले को सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए और ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए। बस में कई लोग एक साथ बैठकर मुसाफरी कर सकते हैं। बस में टिकट मिलता है। टिकट में डिस्टेंस, पैसे, डेट, कहाँ से कहाँ तक जाना है, समय आदि ये सभी इन्फॉर्मेशन
होती है। कई ऐसे भी यातायात के साधन है जो हमें इस चित्र में नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि तांगा, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी आदि इस चित्र में नहीं दिखाई देते हैं। वैसे यातायात के साधन के बारे में देखेंगे, तो आइए सबसे पहले देखें तांगा। तांगा मीन्स घोड़ा गाड़ी। तांगा घोड़े से चलता है। उसमें 2 पहिए होते हैं। पहले के ज़माने में इनका ज़्यादा उपयोग होता है। तांगा की मुसाफरी बहुत आनंददायक होती है। मीन्स कि हमें बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों, आप कहीं भी घूमने जाओ और तांगा देखो तो ज़रूर से बैठना, बहुत मज़ा आ जाएगा। ऊंटगाड़ी। ऊंटगाड़ी ऊंट से चलती है। ऊंटगाड़ी को 2 या 4 पहिए होते हैं। उनसे माल सामान की हेरा फेरी होती है। रेगिस्तान में जब रेतीली हवाएं चलती है तब वह अपने नथुनों को बंद कर देता है ऊंट, जिससे रेत उसकी नाक में नहीं जा सके। ऊंट गाड़ी में बैठने का मज़ा बढ़िया आता है। अब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बैलगाड़ी को बैल खींचते हैं। वो गांव मीन्स की विलेज में होती है ज़्यादा से ज़्यादा। उससे वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। पहले के समय में लोग इसका उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बैलगाड़ी में जाते थे। क्या बच्चों, आप कभी बैलगाड़ी में बैठे हो? बहुत मज़ा आता है बैलगाड़ी में बैठने का। हेलो बच्चों, आज हमें चित्र के आधार से कहानी बनानी है। यहाँ पर हमें 6 चित्र दिए गए हैं। इन 6 चित्र को मिलाकर एक कहानी बनेगी। कहानी का नाम है चरवाहा और बाघ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। करणपुर था वो एक गांव का नाम है। उसमें एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था, मीन्स कि अपना घर चलाता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों लेकर जंगल में गया। वो हर रोज़ की तरह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वो जंगल में चराने के लिए ले जाता था। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। भेड़ बकरियां चरने लगी थी और चरवाहा को मजाक करने की सूझी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मीन्स कि वो बड़ी बड़ी आवाज़ में सबको पुकारने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के जो लोग खेत में काम कर रहे थे वो उसे बचाने के लिए आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। चरवाहा उन सब लोग को दौड़ते दौड़ते हुए आने के तरह हंसने लगता है। और चरवाहा क्या करता है कि बोल रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था।
लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। सब लोग चरवाहे की बात सुनकर हंसने लगे अपने आप पर। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। कई दिन बीत जाते हैं, फिर सही में एक दिन बाघ आ जाता है। वहाँ चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा। वापिस चरवाहा चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है। वो खेत में काम कर रहे थे। उन लोगों ने अब क्या सोचा कि वे तो मजाक कर रहा है, अब हमें कोई उसकी मदद के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ भेड़ और बकरियां खा गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया और वह रोने लगा। और उसे अब पता चल गया कि उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अब चरवाहे को पता चल गया, क्योंकि पहले तो बाघ नहीं आया था, वे मजाक कर रहा था, लेकिन गांव वाले उसे मदद के लिए आए थे। लेकिन दूसरी बार वो जब चरवाहा चिल्लाता है तो सही में बाघ आया था। लेकिन अब गांव वालों को पता चल गया था कि ये चरवाहा तो मजाक कर रहा है, इसलिए उसे नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उसकी आदत कैसी थी, बुरी आदत। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने भी लगा। चरवाहा